नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो ब्रह्मांड का आधार है, जो हर इंसान के जीवन को चलाता है और जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। वह है कर्म का नियम। कर्म का रहस्य बहुत गहरा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म केवल अच्छे और बुरे काम हैं, लेकिन सच यह है कि कर्म केवल हमारे कार्य नहीं, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे भी हैं। संस्कृत में कर्म का मतलब है क्रिया, यानी हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह सब कर्म है। कर्म 3 प्रकार के हैं। मनसा यानी विचारों से किया गया कर्म, वाचा यानी शब्दों से किया गया कर्म, कायेन यानी शरीर से किया गया कर्म। यानी केवल काम ही नहीं, बल्कि हमारे मन के विचार भी कर्म बनकर भविष्य का बीज बोते हैं। भगवद गीता कहती है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म का नियम सरल है। हर क्रिया का परिणाम होता है। अच्छा कर्म सुख देता है और बुरा कर्म दुख, और यह फल टाला नहीं जा सकता, चाहे वह इसी जन्म में मिले या अगले जन्म में। जैसे धरती में बोया गया बीज समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ भाग्य से होता है? सच यह है कि भाग्य कुछ और नहीं, बल्कि हमारे पिछले कर्मों का संचित फल है। जो कर्म हम कल कर चुके हैं, वही आज का भाग्य है, और जो कर्म हम आज कर रहे हैं, वही कल का भाग्य बनेगा। यानी हम भाग्य के निर्माता भी हैं और भाग्य के भोगी भी। एक बार एक संत गांव में गए। एक किसान ने उनसे पूछा, महाराज, मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन सुख नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास 2 खेत हैं। एक खेत में तुम अच्छे बीज बोते हो, दूसरे खेत में कांटे। अब जब बारिश होगी तो दोनों खेत उगेंगे। अच्छे बीज से फल मिलेंगे, कांटों से तकलीफ। ऐसे ही जीवन में तुम्हारे कर्म हैं। अच्छे कर्म सुख देंगे और बुरे कर्म दुख। कर्म का सबसे बड़ा संदेश है जिम्मेदारी। हम अक्सर अपनी कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म का नियम हमें सिखाता है, दोष मत दो, सीख लो, निराश मत हो, नए कर्म करो। अब सवाल आता है कि कर्म का फल अनिवार्य है तो मुक्ति कैसे मिले? गीता कहती है, कर्म से मुक्ति का एक ही तरीका है, निष्काम कर्म। यानी कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। जब हम कर्म को कर्तव्य मानकर करते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। व्यवहारिक जीवन में कर्म का रहस्य: सकारात्मक विचार रखो, क्योंकि विचार भी कर्म है। सत्य बोलो, शब्द कर्म भी भविष्य को बनाते हैं। सेवा करो, दूसरों की भलाई में किया गया कर्म सबसे ऊंचा है। फल की चिंता मत करो, बस कर्तव्य निभाओ। दोस्तों, कर्म का रहस्य यही है कि हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। कर्म ही हमें बंधन में डालता है और कर्म ही हमें मुक्ति देता है। याद रखिए, कर्म बीज है, भाग्य उसका फल, और ईश्वर वह न्यायाधीश है जो कभी अन्याय नहीं करता। तो आइए, आज से हम हर विचार, हर शब्द, हर कार्य को पवित्र बनाएं, ताकि हमारा कल सुंदर हो और हमारी आत्मा मुक्त हो। धन्यवाद।